जो हमारे बच्चों के लिए सोचेगा ये पढ़ाई दे, उनको अच्छे हॉस्पिटल दे। ठीक, क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे लोग। जो कर रहा है उसको सीधा तिहाड़ दिखा रहे हैं। आज से पहले सरकारी स्कूलों में देखा था कभी आपने वॉशरूम बना हुआ कुछ? ठीक है, आप भी गए होंगे कभी, कहाँ दीवार पे करने गए होंगे। ठीक है, कभी साबुन देखा था वहाँ? नहीं था ना। हैंड वॉश मिल रहा है बच्चों को वहाँ पे आजकल, अच्छे से अच्छा क्लीन, बिल्कुल जिसे कहते हैं बाथरूम वाशरूम सब मिल रहा है। लड़कियों ने क्या होता था कभी वहाँ पे? लड़कियाँ शर्मिंदा होती थी वाशरूम में जाते हुए भी। आज के टाइम पे उनको बहुत अच्छी सुविधा है। जो कर रहा है उसको तो सीधा तिहाड़ दिखा रहे हैं, उस पर ईडी लगा रहे हैं। बीजेपी सरकार क्या देख रही है? सिर्फ बिजनेसमैनों पर ही ध्यान दे रही है। वो गरीब तबके पे तो ध्यान ही नहीं दिया जा रहा बिल्कुल। तो पहले ध्यान तो ये दिया जाए कि बिजली पानी और जो सुविधाएं वो उनको मिलनी चाहिए। अब थोड़े बहुत सुधार जो इन्होंने केजरीवाल ने किए हैं, इनकी तरफ से तो कुछ दिख ही नहीं रहा है बिल्कुल भी। तो हम तो यही चाहेंगे कि जो काम करता, चाहे वो बीजेपी हो या केजरीवाल की सरकार हो, जो काम करेगी वोट उसको दिया जाएगा। यहाँ तो केजरीवाल ने जगाया, यहाँ सिर्फ केजरीवाल ने मुकाबले में किसी ने उतना एक पिलर खड़ा करा, बाकी सब लोगों ने, हम लोग ने सपोर्ट करके खड़ा करा, वरना उससे पहले कोई पूछता नहीं था और ना अभी पूछ रहा। दो के अलावा तो दुनिया को पता है। अस्पतालों में भी बहुत व्यवस्था है, बदली है पहले। हाँ, बदली तो है। अस्पतालें भी बदली, स्कूल भी बदले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अर्पण न्यूज़ और हाल फिलहाल राजधानी दिल्ली के पंजाबी बाग ईस्ट इलाके में हम खड़े हैं और यहाँ पर लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से सरकारें काम कर रही हैं, दिल्ली में कौन सी सरकार बढ़िया काम कर पा रही है और क्या आम जनता के लिए विकास हो रहा है। कुछ लोग हमारे साथ बात करना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? इंद्रजीत। इंद्र जी यहीं पर रहते हैं जी। दिल्ली में कितना टाइम हो गया आपको? पहले दिल्ली में हुआ है सब। अच्छा, दिल्ली में ही पैदा हुआ। अच्छा, दिल्ली में स्थानीय तौर पर देखा जाए तो जनता की क्या समस्याएं हैं और कौन सी सरकार दिल्ली की जनता के लिए, एक आम आदमी के लिए काम कर पा रही है? सिर्फ आम आदमी पार्टी, जिन्होंने जनता के लिए कुछ किया है। बाकी ना बीजेपी ना कांग्रेस, इन्होंने कुछ नहीं किया अभी तक। कोई पहले जो थे, यहाँ के विधायक थे या निगम पार्षद जो भी थे, वो या कोई आके शिकल नहीं दिखाते थे कभी यहाँ पे जी। और आज देख लीजिए, आम आदमी वाली पार्टी आते भी हैं, काम भी करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और हम आपसे समझेंगे, जैसे इलेक्शन से जस्ट पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो जाती है, किस तरह से समझते हैं इसे? ये तो सब बीजेपी वालों की चाल है, सीधी सबको समझ में आता है। जो इलेक्शन के टाइम पे सब कुछ याद क्यों आ रहा है इनको, बीजेपी वालों को? उससे पहले याद क्यों नहीं आया कभी? ये बताइए। जो जनता, इतना तो समझती है जनता, जनता को पागल थोड़ी ना। बीजेपी वाले क्या कर रहे हैं? जय राम जी रे, जय राम जी, बस। अरे वो तो अपनी जगह है, तुम क्या करके दिखा रहे हो बताओ ना। तुमने क्या किया? एक राम मंदिर बनाया, उसमें भी जनता का पैसा लग गया सारा। तुमने क्या लगाया? जी, ठीक है, बताइए। कहते हैं इस बार 400 पार। अरे तुम 400 पार क्या, 4 सीटें दिल्ली से ला के दिखा दो, 2 सीटें ला के दिल्ली से ला के दिखाओ, तब मानेंगे हम तो। आज तो देखो ये हमारे यहाँ ये जूते पड़े हैं, सालों के ऊपर छत पे से जूते बरसेंगे। तो बीजेपी से काफ़ी नाराज़ है। नाराजगी उन्होंने अपने आप नाराजगी करवा रखी है। जो जीता है यहाँ से, आज तक शिकल नहीं दिखाई कभी उन्होंने। क्या कर सकते हैं बताइए आप? अगर मैं अपनी जगह, यानी कि मेरी जगह आप अपने आप को रख के देखिए, जवाब आपका अपने आप मिल जाएगा आपको। मतलब जनता के लिए कुछ जो ना करे उसका कोई फ़ायदा नहीं। देखो सर, ये तो आपको ही पता है कि जनता वोट किस लिए देती है, कि जो पहले उसका सोचे, जनता का सोचे। जो जनता का नहीं सोचेगा वो किस काम का? बस। जो हमारे बच्चों के लिए सोचेगा ये पढ़ाई दे, उनको अच्छे हॉस्पिटल दे। ठीक, क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे लोग। जो कर रहा है उसको सीधा तिहाड़ दिखा रहे हैं। आज से पहले सरकारी स्कूलों में देखा था कभी आपने वॉशरूम बना हुआ कुछ? ठीक है, आप भी गए होंगे कभी, कहाँ दीवार पे करने गए होंगे। ठीक है, कभी साबुन देखा था वहाँ? नहीं था ना। हैंड वॉश मिल रहा है बच्चों को वहाँ पे आजकल, अच्छे से अच्छा क्लीन, बिल्कुल जिसे कहते हैं बाथरूम वाशरूम सब मिल रहा है। लड़कियों ने क्या होता था कभी वहाँ पे? लड़कियाँ शर्मिंदा होती थी वाशरूम में जाते हुए भी। आज के टाइम पे उनको बहुत अच्छी सुविधा है। जो कर रहा है उसको तो सीधा तिहाड़ दिखा रहे हैं, उस पर ईडी लगा रहे हैं।
बताइए। कोई सीबीआई के केस में किसको कर दिया, किसके ऊपर क्या लगा दिया, किसी पे क्या लगा दिया, बस। ये दिल्ली की जनता है जो अलग अलग स्थानों पर हमें बताती है कि किस तरह से तानाशाही चल रही है। क्या नाम है आपका? मेरा रामचरण नाम है जी। दिल्ली में रहते हैं? हाँ, दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली में कौन सी सरकार जनता के लिए बेहतर काम कर पा रही है? देखो, दिल्ली की बेहतर सरकार तो केजरीवाल है, बिल्कुल। जो जिसने थोड़ा ना थोड़ा कुछ किया तो है उसने। हाँ, आपकी नज़र में क्या किया है? हमारी नज़र में ये देखो, जैसे बिजली फ्री है तो 200 यूनिट से ज़्यादा जलेगी तो बिल आएगा। अगर उससे कम जल रही तो हम लोगों को थोड़ा थोड़ा कम हो रहा तो हमें वही फ़ायदा बहुत है। अभी फ़िलहाल में केवल पानी नहीं आ रहा है। मीनू गोयल है यहाँ पे, तो उसके ज़रिए हम लोग को 2 महीने 3 महीने हो गए पानी नहीं आ रहा, टोटी वाला एक बूंद नहीं आ रही। इससे हम दुखी हैं। क्यों कि विधायक जी तो वो है नरेंद्र सिंह तोमर हैं। अब कह रहे हैं तुम्हारे जो यहाँ पे त्रिनगर विधानसभा से मीनू गोयल हैं नगर पार्षद, वो कभी देखने नहीं आए जब से जीतने के चक्कर में। अच्छा जी, मतलब अगर निचले स्तर पर देखें, हाँ जी, जो नेतागण हैं वो काम नहीं करते। नहीं कर रहे। देखो, सच बोलने की बात ये है। अब वो लोग कहेंगे कि बुराई करते हैं, क्या बुराई करें? हम लोग सारे पानी भरने यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, है ना। सारा बच्चा बोलेगा और पानी का निंदा लोग त्रिनगर भागते अपनी कहने लेके। तो हमें तो बेहतर वो है कि वो था उनका जो नगर पार्षद था, वो क्या नाम, यादव जी थे, वो कुछ आता तो था खड़े होके। अब देखो लो नालियाँ भरी जाएंगी, ये पानी नहीं निकलता। एक ही नाली है, पानी भरा रहेगा। हम लोग मजबूरी से रह रहे हैं, मजदूरी हमारी है, मजबूरी से रह रहे, बिता रहे हैं टाइम। ये है जी। देखिए, दिल्ली में कहीं ना कहीं समस्याएं हैं भी, और जो बेसिक चीज़ की बात की जाए जैसे शिक्षा है, हेल्थ है, इस पर लोगों को रिलीफ भी मिला है। लेकिन कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता की राय जाननी बहुत ज़रूरी है चुनावी माहौल में, कि दिल्ली की जनता क्या समझती है वोटिंग से पहले। क्या नाम है आपका? जी, रिंकू नाम। रिंकू जी यहीं पे रहते हैं? जी, दिल्ली में। जी। अच्छा, दिल्ली में हम लोग जैसे बाकी लोगों से बात कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं और बेसिक सुविधाओं की बात कर रहे हैं, एक आम आदमी को किस तरह से रिलीफ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, क्या समझते हैं? समस्या तो जैसा बढ़ी हुई है अभी इस टाइम फ़िलहाल तो, और ख़ास तौर पे मज़दूर आदमी के लिए बीजेपी सरकार क्या देख रही है, सिर्फ बिजनेसमैनों पर ही ध्यान दे रही है। वो गरीब तबके पे तो ध्यान ही नहीं दिया जा रहा बिल्कुल भी। तो पहले ध्यान तो ये दिया जाए कि बिजली, पानी और जो सुविधाएं वो उनको मिलनी चाहिए। अब थोड़े बहुत सुधार जो इन्होंने केजरीवाल ने किए हैं, इनकी तरफ से तो कुछ दिख ही नहीं रहा है बिल्कुल भी। तो हम तो यही चाहेंगे कि जो काम करता, चाहे वो बीजेपी हो या केजरीवाल की सरकार हो, जो काम करेगी वोट उसको दिया जाएगा। ये अच्छा, हर बार जैसे 5 साल बाद इलेक्शन आ जाते हैं ना, और बड़ी बड़ी बातें, अगर हम रिवाइंड करके 5 साल पीछे जाते हैं, है ना, तो अभी जो हिसाब किताब है, अगर सरकार यही रिपीट होती है तो अगले 5 साल में क्या समझते हैं क्या होगा देश में? सर, बेड़ा गर्क होगा फिर तो देश का, क्योंकि जिस तरह की स्थिति चल रही है, गरीब और गरीब होता जा रहा है और अमीर और अमीर होता जा रहा है। बस ये क्या लगता है, बदलाव होना चाहिए? इस बार बदलाव होना चाहिए बिल्कुल। प्रधानमंत्री के तौर पर किसे देखते हैं? सीधी सीधी बात, केजरीवाल को। केजरीवाल को? हाँ। देखिए, तो दिल्ली में हुआ ना, दिल्ली और पंजाब में इनकी अच्छी वो है। यहाँ तो फिर इनको यार, अब इनकी सरकार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं जितने बीजेपी वाले हैं, तो ना तो ये किसी और पार्टी को आगे बढ़ने देंगे। तो ये तो जनता पे ही छोड़ना चाहिए कि हाँ वो चाहती क्या है। सबसे बड़ी बात ये कहूँगा। बुरा देखते हैं, ये नहीं सोचते कि सब जनक काम करते। जी, तो मतलब आपका कहना है कि आम आदमी पार्टी ज़्यादा बढ़ेगा? हाँ जी, आम आदमी पार्टी बिल्कुल। स्थानीय तौर पे बच्चों की बात की जाए तो बच्चों में पहले से फ़र्क देखने को मिला है? हाँ, स्कूलों में काफ़ी विकास हुआ है, और हॉस्पिटल भी क्या, स्कूलों में भी, और कंप्यूटर वगैरह लग गए हैं, खाना भी टाइम से आता है, और तो साफ़ सफाई भी अच्छी खासी है। पहले जैसा कुछ है ही था ही नहीं पहले जैसे। बस ये है। देखिए, मैं एक साहब और उनसे बात करेंगे। आप यहीं पे रहते हैं? हाँ, मैं यहीं रहता हूँ। क्या नाम है आपका? नरेश। नरेश जी, दिल्ली में जिस तरह के दावे हैं कि एक गरीब आदमी को बहुत सुविधाएं मिल रही हैं, ऐसा कहा जाता है, क्या ये सही है, गलत है? आपसे जानना चाहते हैं। कोई सुविधा नहीं मिल रही यहाँ, कोई सुविधा नहीं है, किसी चीज़ की सुविधा है ही नहीं यहाँ। जब तक केजरीवाल रहा है, अभी तो स्कूलों में तो सही है, स्कूलों में पढ़ाई वढ़ाई ठीक हुई है, स्कूल भी सही बने हैं, ठीक है, और दवाइयों में भी बहुत राहत है, लोगों को चीज़ मिली है। बट उसके बाद यहाँ पे फिर उसके बाद बीजेपी का अध्यक्ष आया, उसके बाद कुछ काम ही नहीं हुआ है, कोई पूछने भी नहीं आता। और अब ये टूटने का इनका वारंट निकाला गया जी, ठीक है, बट कह रहे हैं कि
ये उन्हीं को मिलेगा जो आज से जो 50 साल से रह रहा है। मतलब हमारा तो खैर जन्म ही यहाँ, हमारे फादर बाकी लोग सब यहीं के हैं, ठीक है। अब जिनके शादी हो गई और जिनके बच्चे फैमिली अलग हो गई है तो क्या उनको कुछ मिलेगा ही नहीं? वो भी तो ज़रूरी है, वो कहाँ जाएंगे? मान के चलो आप एक पर्सन को दे दोगे तो दूसरा क्या करेगा? उनको भी तो ज़रूरी है, बट यहाँ पर कुछ कार्रवाई हो ही नहीं रही। मैं एक बात मतलब आपसे समझना चाहता हूँ, जैसे देखो अभी हम आए दिन देखते हैं बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं कि देश बहुत तरक्की कर गया, बहुत आगे चला गया, विकास बहुत ज़्यादा गति से हुआ। क्या कहेंगे इसके ऊपर? क्या विकास देश ने विकास किया? विकास हुआ है, कुछ परसेंट हुआ है विकास, बट हमारे हिसाब से, यहाँ के हिसाब से विकास इतना ज़्यादा नहीं हुआ। यहाँ तो ठीक केजरीवाल ने है, जगाया, यहाँ सिर्फ केजरीवाल ने मुकाल में किसी ने उतना एक पिलर खड़ा करा, बाकी सब लोगों ने, हम लोग ने सपोर्ट करके खड़ा करा, वरना उससे पहले कोई पूछता नहीं था और ना अभी पूछ रहा। दो के अलावा तो दुनिया को पता है। देखिए यहाँ पर एक महिला, क्या नाम है आपका? जानकी। जानकी यहीं पे रहती है? हाँ जी। क्या कह रही थी बताइए। ये कह रहे थे कि जो सब सुविधा तो रात तो पहले है, हम 90 की साल से रह रहे हैं यहाँ पर। ठीक है। अब पानी की पीने वाले पानी की व्यवस्था नहीं है, पानी की 2-3 महीना से बिल्कुल पानी आ ही नहीं रहा है। और देखना है नाली पानी के व्यवस्था नहीं है इतनी ज़्यादा। तो ये तो आपके इलाके की बात हुई। हाँ। बच्चे स्कूल वगैरह जाते हैं आपके? हाँ, बच्चे तो जाते हैं स्कूल पहले से बढ़िया है नहीं? बढ़िया है, पहले से तो बढ़िया है। खुद देख रही हैं या हाँ, मतलब किसी बट के नहीं कहने नहीं पर? देखते हैं, हम बच्चों को लेने जाते हैं, व्यवस्था बहुत, अस्पतालों में भी बहुत व्यवस्था है। बदली है पहले से? हाँ, अस्पतालें भी बदली, स्कूल भी बदले हैं, साफ सफाई भी रोडों पे पहले कचरा दुनिया भर के ढेर लगे रहते थे, अब उतना वो नहीं है, क्योंकि हमारे को कम से कम यहाँ पर 35 साल हो गई रहते रहते।